9 जून 2024 जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शपथ लेते ही 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री जी इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी से मिलने के लिए निकल गए, जो उनका पहला विदेशी दौरा था। और वो जॉर्जिया मेलोनी जी से मिलने के लिए नहीं, वो वहां पर G7 समिट को अटेंड करने के लिए गए थे। कैसा लगा मेरा मजाक? जिसको इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी ने होस्ट किया था। और जैसे ही इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी जी मिले, उनकी एक वीडियो इतनी वायरल हो गई इंटरनेट पर कि उस वीडियो ने इंटरनेट को क्रैश कर दिया। Indian Prime Minister Narendra Modi's selfie with his Italian counterpart Giorgia Meloni has broken the internet. और उस वीडियो में जॉर्जिया मेलोनी जी अपनी मेलोडी टीम को हेलो बोल रही है। Hello from the Melody team. और मेलोडी से कुछ याद आया? यदि नहीं तो इन वीडियोस को देखो। दिल में लगाना तेरे दिल में लगाना तेरे। लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। रूह नु साजा सीने लौट वाली है। एक बार टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या इंडिया G7 समिट को अटेंड करने के लिए क्यों गया? इसके बावजूद इंडिया G7 ग्रुप का सदस्य भी नहीं है। इससे पहले हम जानते हैं कि ये G7 है क्या। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। G7 में G डिनोट करता है ग्रुप को, और इस ग्रुप में 7 देश शामिल है, जिसमें US, UK, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। लेकिन जब इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1975 में, तब इस ग्रुप में सिर्फ 6 ही देश शामिल थे। और अगले साल 1976 में इस ग्रुप को कनाडा ने ज्वाइन किया था और फिर ये G7 बन गया था। लेकिन जब रसिया ने 1998 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया, तब ये कुछ सालों तक G8 बन गया। लेकिन मैं कुछ सालों तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2014 में इस ग्रुप ने रसिया को सस्पेंड कर दिया था अपने सदस्यों से। रसिया ने क्रीमिया रीजन पर कब्जा कर लिया था, जो एक यूक्रेन देश का हिस्सा था। उसकी वजह से इस ग्रुप ने रसिया को सस्पेंड कर दिया और ये फिर से G8 से G7 ग्रुप बन गया। G7 में दुनिया की 7 सबसे मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज शामिल है। और इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है, G7 देशों में सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की, जो दुनिया की 60% वेल्थ पर कंट्रोल करती है, और दुनिया की 40% GDP पर इन 7 देशों का कंट्रोल है। और G7 जो समिट होता है वो एक रोटेशन बेसिस पर होता है। इसका मतलब हर देश हर साल एक समिट कराता है। इस साल 2024 में इटली ने होस्ट किया है G7 समिट को, और 2025 में इसको कनाडा होस्ट करेगा। और ये एक रोटेशन बेसिस पर चलता है, जिसमें हर देश हर साल G7 समिट को होस्ट कराता है। और G7 की मीटिंग इटली के अपुलिया रीजन, जिसको लोकली पुगलिया रीजन के नाम से जाना जाता है, और वो इटली के साउथ में पड़ता है, वहां पर इन देशों की मीटिंग हुई थी, जो 13 जून से 15 जून के बीच हुई थी। और इस साल 2024 में G7 समिट कराने के मेन एजेंडा थे, जिनमें ग्लोबल इश्यूज में से पहला था क्लाइमेट चेंज। इस साल जो मेन एजेंडा था वो था क्लाइमेट चेंज, और दूसरा था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो वॉर चल रही है, यानी कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन में जो वॉर चल रही है उसके बारे में डिस्कस करना। तीसरा रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, और चौथा रसिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते। और इस साल 2024 का G7 समिट को इटली ने होस्ट कराया था, और उसने इस समिट में जर्मनी, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेटिकन सिटी, यूक्रेन
और इसके साथ साथ इंडिया को भी इनवाइट किया था G7 समिट के लिए। और इस G7 समिट में यूक्रेन को $50 बिलियन देने के लिए कहा है G7 देशों ने मिलकर, ताकि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने देश की हालत को सुधार सके